सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 से। तो आपको गाइस जो ये मेरे राइट हैंड साइड में जो ट्रेन दिख रही है वो ताज़ा एक्सप्रेस है, जिससे आज हमारा सफ़र होने वाला है। और ये ट्रेन न्यू दिल्ली से डेली रन करती है मॉर्निंग में 6:55 पे, और ये झांसी तक जाती है। इसका जो ट्रेन नंबर है वो है 12,280। और जो आज का हमारा सफ़र होने वाला है वो सिर्फ आगरा कैंट तक ही होने वाला है, क्योंकि आज हम वन डे आगरा टूर करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ शुरू से कि क्या हुआ, शुरुआत मतलब हमारी मॉर्निंग वगैरह कैसे हुई। तो कि हुआ ऐसा कि आज सुबह हम 5 बजे मॉर्निंग में उठे। देन मैं और मेरी फैमिली ट्रैवल करने वाली है आज। तो हम लोगों ने सुबह नहा धोकर उठ कर तैयार वगैरह हो गए, तो ओला बुक करी। हमारे पास सिर्फ एक ही घंटा था, ठीक है, एक ही घंटा था ट्रेन बोर्ड करने के लिए, स्टेशन आने के लिए। तो हम लोगों ने कैब वगैरह बुक करी, वो तो 10 मिनट में आ गई। लेकिन हम लोग जब घर से निकल गए, फिर आगे जाकर रास्ते में हमें धौलाकुआं की तरफ हमें बहुत ट्रैफिक मिला, क्योंकि कोई शायद वगैरह वीआईपी वगैरह आने वाला होगा, तो उसकी वजह से ट्रैफिक एक साइड का रखा था। तो हम लोगों के पास हमारे पास सिर्फ 15 मिनट ही बचे थे। तो हम लोग जैसे तैसे 6:45 तक स्टेशन पहुंच गए, पार्किंग तक पहुंच गए। वहाँ भी जाम था, तो हम लोगों ने ओला कैब मतलब पैसे वगैरह देकर हम लोग वहाँ से भाग के फटाफट एंट्री ली, प्लेटफॉर्म नंबर 13 की तरफ गए, जो कि अजमेरी गेट की तरफ होता है। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 ही मिनट बचे थे कि हम लोग ट्रेन में मतलब अपनी कोच वगैरह ढूंढ के ट्रेन में चढ़ जाए। तो हम लोगों ने अपना कोच वगैरह ढूंढा। देन उसके बाद हम लोग सीट पर बैठ गए। तो उसके बाद सीट में बैठ गया, बढ़िया सा सीट वगैरह मिल गया। तो उसके बाद बात करें हम लोग ट्रेन की, तो जो इसका सीट मतलब जो बैठने का होता है, बस ये सिटिंग क्लास है, और इसमें एसी एंड विदाउट एसी भी है। लेकिन हमारा जो हमें तो आगरा कैंट तक जाना था, तो हमारी टिकट जो पड़ी है प्राइस हमें 105 या 10 रुपये की पड़ी थी। तो फिर अगर आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं, तो आप यहाँ तक कैब, डीटीसी बसेस, मेट्रो, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन वाली मेट्रो तक पहुँच सकते हैं। और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में 2 गेट है, जो कि एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 से है जो पहाड़गंज, और दूसरा प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जो कि अजमेरी गेट से। ओके, तो गाइस फिर हम लोग ताज एक्सप्रेस में, मतलब मेरी सीट अलग थी मेरे फैमिली वालों से। मेरी D9 कोच था, मेरी फैमिली वालों का D12। तो मैं अकेला ही था, तो मैंने सोचा कि वहीं जाके बैठ जाते सब एक साथ, मज़े वजे करेंगे। देन उसके बाद हम लोग मथुरा जैसे ही पहुँचे तो वहाँ बारिश होने लग गई। तो आगरा कैंट पहुँचते हम लोग, बारिश थोड़ी कम हो गई, तो हम लोग वहाँ से निकले बाहर। फिर हम लोग मतलब कुछ खाए पिए, फिर वहाँ से ई रिक्शा लेकर ताजमहल के वेस्ट गेट की तरफ चले गए। ई रिक्शा वाले ने हमको 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लिया। तो आप लोग भी ध्यान रखना कि 20 रुपये ही लेते हैं ताजमहल वेस्ट गेट तक के लिए। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से टिकट वगैरह ली, जो कि हमें 50 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा। ओके, देन जो 15 साल या 15 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी एंट्री फ्री होती है, तो ये भी ध्यान रखना। फिर हम लोगों ने हमें फिर एक टिकट और एक कूपन मिला, जिससे आपकी एंट्री वगैरह होगी। फिर हम लोगों ने सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह कराई, बैग वगैरह जो भी होता है वो सब चेक वगैरह हुआ। लेकिन आप जो अपना लगेज है वो क्लॉक रूम में रख कर आना, जो कि ताजमहल के बाहर मौजूद है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एंटर हो गए अंदर, चलते गए। फिर उसके बाद हम लोगों को मकबरा दिखता है, जो मकबरा के उस पार, जो उसके उस पार ताजमहल होता है। तो क्राउड तो बहुत ज़्यादा ही था, इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स भी थे बहुत ज़्यादा। और साफ़ सफाई बढ़िया थी, एकदम नीट एंड क्लीन था पूरा, एकदम जो फुटपाथ वगैरह प्लेटफॉर्म वगैरह होता है सब एकदम क्लीन था। फिर हम लोग एकदम ताजमहल के सामने गए, फिर मतलब मकबरे के उस पार निकल कर हम लोगों ने फ़ोटोशूट वगैरह करवाया। देन उसके बाद बारिश होने लगी धीरे धीरे करके, जैसे हम आगे बढ़ते रहे बारिश होती रही। तो उसके बाद 10-15 मिनट बाद एकदम से तेज़ बारिश होगी, जिससे हम फिर भागते जैसे तैसे गए। फिर उसके बाद भीगने के बाद हम लोगों ने मतलब खड़े हो गए 15-20 मिनट कि हम लोग और भीगे ना, इसलिए। देन फिर 15-20 मिनट बाद बारिश रुक गई। तो उसके बाद हम लोगों ने और ताजमहल को एक्सप्लोर किया राइट लेफ़्ट साइड से। देन फिर हम लोगों ने ताजमहल के बैक साइड जो यमुना रिवर होती है वो भी देखी। बहुत गंदी थी वो, मतलब साफ़ सफाई कुछ होती नहीं है, नहीं बस अपनी सरकार बोलती रहती है करवाएंगे, कुछ करवाया ही नहीं अभी तक। देन उसके बाद अब हम बात करें ताजमहल की, तो ताजमहल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी है, इंडियन मॉन्यूमेंट भी है, और ये वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में भी आता है। 7 वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में ताजमहल भी आता है हमारा। और इसे शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में। मुमताज़ इनकी 4th वाइफ थी, और इनके वैसे 7 वाइफ थी,
बट ये सबसे ज़्यादा मुमताज़ से प्यार करते थे, इसीलिए इनकी याद में ताजमहल बनवाया था। और ये यमुना रिवर के पास बनवाया था, आइवरी वाइट मार्बल से बनाया था। और इसको आज से 372 साल पहले बनाया था, मतलब कि 1631 में बनाना शुरू किया और 1653 तक बन के तैयार हो गया। मतलब कुल मिला के 32 साल लगभग बनने में लगे। जो इस ताजमहल का जो आर्किटेक्ट था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। और जो भी मज़दूर इस ताजमहल में ताजमहल को बनाने में हाथ जिनका भी लगा उन सब के हाथ काट दिए गए थे कि और भी कहीं ऐसे मतलब यही जो आर्किटेक्ट है जो भी वो कहीं और भी ना बना ले, इसीलिए। देन उसके बाद और जो ये जो भी इसका जो आर्किटेक्ट है वो मुग़ल आर्किटेक्चर था। और ये थोड़ी बहुत ताजमहल की जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। इसके बाद हम लोगों ने पूरा ताजमहल के टूर किया, मतलब चारों तरफ से घुमा फिरा, फ़ोटो वोटो ली, सब कुछ। देन फिर 3-4 घंटे हम लोगों ने ऐसे ही मतलब यहाँ पे घुमा। देन उसके बाद हम लोग यहाँ से एग्ज़िट कर ले रहे थे क्योंकि हमें और भी कहीं और भी जाना था, तो टाइम भी कम था, तो और भी जगह घूमनी थी। तो फिर हम लोगों को एक जो कूपन और टिकट मिला था वो आप संभाल के रखना, क्योंकि आप उसी से आपकी एग्ज़िट भी होगी, एंट्री भी। अगर आप लोगों को फेंक दोगे एग्ज़िट से पहले तो आपको फ़ाइन भी लग सकता है। क्योंकि जब मैं एग्ज़िट कर रहा था ना, तो फिर वहाँ पर 2-3 फॉरेनर्स मुझे दिखे। जो मुझे फॉरेनर्स दिखे तो उन लोगों ने अपनी टिकट्स फेंक दी थी, तो उनको फ़ाइन लगा। देन हम लोगों ने एग्ज़िट कर लिया। फिर हम लोग लंच करने चले गए। तो हम लोगों ने आगे क्या क्या एक्सप्लोर किया वो सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं आगरा वन डे टूर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बी सेफ।